हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 22 मई को यूपी त्रिपुरा से जेईई मंडी परिषद का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर जीके जीएस मतलब नानटेक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दूं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिल जाएँ। तो उससे अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ नंबर आपके इंक्रीज हो जा रहे हैं तो उससे बहुत बड़ी बात होगी। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और उनको हम पीडीएफ के फॉर्म में मेरे पास में हैं। वो कुछ इस तरीके से उनको हम देख लेते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान पे मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। सपने एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपके शोर मचाएगी। अभी क्या है, अभी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो परेशान हो रखे हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी ना, उस दिन वो मंजर देखो कि माँ बाप की आंखों में क्या खुशी होगी, और आपके मेहनत कामयाबी हो जाएगी ना, तो बहुत ही कामयाबी आपको शोर मचा देगी। तो आप अपने धैर्य से मेहनत से लगे रहिए, एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि इसमें जो है टोटल आपकी 16 पोस्ट रहने वाली है, और आपके यहाँ पे जीके, हिंदी और टेक्निकल के कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं A1 Y1 क्वेश्चनों के बारे में। ये भी है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर था जो 3 भागों में डिवाइड था। तो अब अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो था आपका धौलावीरा गुजरात। जो धौलावीरा गुजरात आपका है वो 3 भागों में विभाजित था। अभी हाल ही में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि 40वीं जो हेरिटेज साइट, जो आपकी हेरिटेज साइट होती है, अभी उसको जो घोषित किया गया है 40 नंबर की, वो आपके धौलावीरा गुजरात को ही घोषित किया गया है। ये आपकी किस नंबर की है? 40 नंबर की है। कहाँ पे? आपके गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में और हम पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जुते हुए खेत के प्रमाण आपको कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल क्यों प्रसिद्ध था, तो लोथल भैया समुद्री संग्रहालय जो कि गुजरात में स्थित है, इसलिए फेमस था। अगर क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिलते हैं, तो मनके बनाने के कारखाने आपके चनहूदड़ों में मिलते हैं, चनहूदड़ों में मिलते हैं। अगर हम बात करें कि पीतल जो आपकी मिश्र धातु है किस किस से बनी होती है, तो आपकी तांबा और आपकी जिंक से मिलकर ये बनी होती है। अगर हम बात करें कांसा की, तो ये आपके तांबा और आपके टिन से, कापर और जड़ियन से आपका बना होता है पीतल, और कांसा आपका Cu+Sn से मिलकर बना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आपको इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके जीएस, करंट अफेयर, आपको सबसे संबंधित इसी वीडियो में आपको क्लास में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये सीरीज, और ये परीक्षा की तबाही नाम से सीरीज़ है। आप लोग डेली आपको सीरीज मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं ही यूपी त्रिपुरा से मंडी परिषद से कोई वीडियो अगर आपको डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप उसको पहले देख लें और आप अपने एग्ज़ाम को फोड़ दें और अच्छे से एग्ज़ाम में क्लियर कर दें। अगला क्वेश्चन आपका है कि मूल संविधान में जो आपका मौलिक कर्तव्य था, आपका मूल संविधान में जो आपका मौलिक कर्तव्य था वो बताना है कि वो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो आपके मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। आपका जो मूल संविधान था उसके अंदर आपका एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अच्छा भैया नहीं था तो कब जोड़ा गया, तो ये देख लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, जिसको हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े थे, और ये इसके अंदर आपके 10 मौलिक कर्तव्य आपको वहाँ पे जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपकी नहीं थी भैया, ये ध्यान रखना। ये कब जोड़ी गई, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, और उस समय 10 ही जोड़ा गया था। बाकी आपका जो 86 संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 के अंदर, वहाँ पे आपको 11 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य वो आपको जोड़ा गया। आपको इसको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी। इस समय वर्तमान में कितनी अनुसूची है, वर्तमान आपकी 12 अनुसूची है। अभी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितनी अनुसूची रहने वाली है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला भारतीय जो अध्यक्ष कौन बनी है। तो आपको बताना है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो आपकी बनी है वो कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला भारतीय जो अध्यक्ष बनी है वो आपकी थी सरोजनी नायडू। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगर हम बात करें इन्हीं के जन्मदिवस के ऊपर 13 फरवरी को हम लोग नेशनल वोमेंस डे भी मनाते हैं। नेशनल वोमेंस डे भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष जो बनी थी ये आपकी सरोजिनी नायडू जी थी। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि ये भी है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला आपको मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और देखने को हमको मिलता है कि घोड़े के जो अवशेष मिलते हैं, अवशेष वो आपका सुरकोटड़ा में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। भैया आपका सिविल ज्ञान यूट्यूब चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। क्लास की PDF चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके वहां पे आप क्लास की PDF तुरंत ही क्लास समाप्त होते ही मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी का ही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म जो आपका ड्रेस कोड है वो आपको बताना है कि उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो आर्टिकल 44 में राज्य के नीति निर्देशक DPSP में आपका जो समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। और समान सिविल संहिता को लागू करने वाला जो पहला आपका राज्य है तो वो आपका गोवा है। गोवा आपका जो है पहला राज्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे है कि आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक आपके क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। और ये DPSP कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 17 आपका कैसा है, तो आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है। आपको बताना है कि आर्टिकल 18 का क्या संबंध है, आपको बताना है आर्टिकल 18 का क्या संबंध है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, तो इसमें क्या है, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सरला। सरला मतलब कि आपका जो संयुक्त मतलब जो है संसद, जो आपका संसद है, राज्यसभा लोकसभा आपका संसद जो है, ये आपका 79 में उसका उल्लेख किया गया है कि भारत में एक संसद भी होगी। और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 79, 80, 81 मतलब सरला। तो संयुक्त संसद और राज्यसभा लोकसभा इन सब का उल्लेख आर्टिकल इस तरह में किया गया है। यहाँ आप देखेंगे हमने कुछ महत्वपूर्ण पार्ट लिख रखा है कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 1 से 4 तक आपका रहने वाला है। अगर भाग 2 की बात करें वहाँ पे आपकी नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में है। आर्टिकल 5 से 11 अब तक यहाँ पे रहने वाला है। अगर बात करें भाग 3 के, तो यहाँ पे आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आर्टिकल 12 से 35 आपका रहने वाला है। अगर बात करें भाग 4 का में, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है और जो कि अनुच्छेद 51 का में देखने को मिलता है। अगर हम ये भी आपको अभी हम बात कर चुके हैं कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये वर्तमान संविधान में तो है, लेकिन मूल संविधान में अगर पूछा जाए तो मूल संविधान में आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया जब तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी। तो आपके जो कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। तो आपको ये जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप होता है A, B, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, तो इस सब की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो ये आपकी विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगर हम पूछें कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, लिवेन हॉक ने की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज की थी वो आपकी कौन सी थी, मृत कोशिका थी, डेड सेल थी आपकी। और ल्यूवेन हॉक ने जिस कोशिका की खोज की थी आपकी क्या थी, जीवित कोशिका की आपकी उन्होंने खोज की थी। अगर हम बात करें कि आनुवंशिकता का नियम किसने दिया, ग्रेगर जैन मेंडल ने दिया था। और RH फैक्टर की खोज किसने की थी, वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। आपका जो ब्लड होता है वो आपका लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है जिसका pH मान 7.4 आपका होता है। तो ये आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख, ये आपको देखना है। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किया गया है।
सत्यमेव जयते जो शब्द आपका है उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद के अंदर आपका सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे है, तो ये आपका ज्वालोपनिषद में है। और 4 वर्णों का उल्लेख आपका कहाँ पे, तो ऋग्वेद में है। तो ये आपकी भैया एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है। बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अग्नाशय आपकी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय में एक आपके बीटा सेल पाया जाता है, वहाँ से आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का श्रवण होता है। ठीक है, और जो आपका इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो हमारे अंदर मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग जिसे हम लोग कहते हैं वो हो जाता है, जिसे हम लोग शुगर भी कहते हैं, तो मधुमेह रोग ही होता है। इसीलिए जब आप देखे होंगे अपने घरों में, जब जिसको इंसुलिन जिसके श्रवण बहुत ही कम हो जाता है तो उसको जब ज़्यादा उसकी शुगर बढ़ जाती है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है। तो वही मधुमेह, वही डायबिटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आपने देखा होगा कि इंसुलिन का भी वो देना पड़ता है, इंजेक्शन। अगर हम बात करें जो आपकी पीयूष ग्रंथि है उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो आपको लड़ो एभाव ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी आपकी जो ग्रंथि है वो आपकी थायराइड ग्रंथि है, जो आपके गले में पाई जाती है। तो ये आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसको ध्यान रखना है। आपकी थायराइड ग्रंथि आपका सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब आ जाते हैं हम लोग भैया ऋग्वेद यजुर्वेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन है और ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सारे मटेरियल मिलने वाला है, ना कि आपको पर्टिकुलर हिस्ट्री में हम क्वेश्चन कराएंगे, ना कि आपको पॉलिटिकल, आपको मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे होगा। आपको एग्जाम के लिए वही क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस सालों में कई बार आ चुके हैं, वही आपके सारे क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। हो सकता है इसमें से आपको फ़ायदा कुछ मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है। भैया देखो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन, वहाँ पे 4 विकल्प होगा, A B C D, लेकिन यहाँ पे हमने चारों विकल्पों का एकदम लिख दिया है कि मतलब 4 विकल्प मतलब ऐसे हो सकता है, आघन्या दे दिया, अस्कनी दे दिया, पृष्णी दे दिया और झेलम नदी दे दिया। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वेदों में झेलम नदी को क्या कहते हैं, बेरिस्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। लेकिन अब वहाँ पे 4 विकल्प होगा, हम चारों विकल्प का बता देते हैं कि चेनाब नदी को क्या कहते हैं, चेनाब नदी को अस्कनी कहते थे, रावी नदी को पृष्णी कहते थे, और गाय को कहा जाता था अघन्या। तो वेदों में गाय को अघन्या कहा जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है और कुछ राज्यों की कुछ कैपिटल और उनकी जो है करेंसी वगैरह है और उनकी राजधानी वगैरह है। जैसे कि है केन्या, तो केन्या की राजधानी भी है क्या है, नैरोबी है। और केन्या के नैरोबी में ही यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 को हुई थी। और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो भैया आपका विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ पे, स्टॉकहोम है। ठीक है, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन आपको पता होगा। इसमें एसडीजी गोल का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला सम्मेलन आपका यहीं पे हुआ था, स्टॉकहोम में। अगर हम बात करें डेनमार्क, डेनमार्क राजधानी क्या, कोपेनहेगन है। तंजानिया की जो राजधानी वो है दोदोमा। अगर हम बात करें आगे कि जो आपका मोरक्को है, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। और माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया के अंदर स्थित है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया के अंदर स्थित है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और अच्छी वीडियो और हम इस पर क्वेश्चन ला सकें। कुछ पुस्तक है यहाँ पे, फेमस पुस्तकों का नाम देख लेते हैं। जैसे कि है पहला क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। जो आपकी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, ये विशाख दत्त उसके लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। कादम्बरी के कौन है, तो कादम्बरी के लेखक जो है आपके बाणभट्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पुस्तक यहाँ पे लिखी है, जैसे यहाँ पे देखें गुलामगिरी, तो गुलामगिरी ये किसकी है, गुलामगिरी आपकी जो है ज्योतिबा फुले की फेमस पुस्तक है। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अगर बात करें इंडिया डिवाइडेड, तो ये आपकी किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक रहने वाली है। अगर हम यहाँ बात करें धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है, सारनाथ से रहने वाला है। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो यहीं पे आपका दिया था, सारनाथ के अंदर ही दिया था, और जिसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ के अंदर दिया था। उस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन के संबंध से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी, तो बोधगया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो ये आपका श्रावस्ती में दिए थे।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो महात्मा बुद्ध से आ गया, ऊपर हमने कुछ हमें पुस्तकें पढ़ ली। तो ऐसे ही आपको पूरे इस पीडीएफ में, पूरे इस क्लास में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेकर आने वाले हैं। फिर यहाँ देख लीजिए कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये आपकी कहाँ पे है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी रहने वाली है। अगर यहाँ देखें पहले जैन तीर्थंकर आपके जो थे तो महावीर स्वामी जी थे पहले जैन तीर्थंकर, नहीं सॉरी, पहले जैन तीर्थंकर आपके ऋषभदेव जी थे और जो महावीर स्वामी जी थे वो 24 ये आपको बताना कि एक था आपका जैन धर्म, तो जैन धर्म था, एक आपका था बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे हम जो जैन धर्म की बात कर रहे हैं, और जैन धर्म में ही आपको बताया गया था कि दर्शन के 3 दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आपके ये होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हम मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं कि एक जी भी एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन। ये देख लीजिए ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो उड़ीसा का जो कोणार्क का स्वर्ण मंदिर आपका है तो आपका उड़ीसा का, उसी को हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगर पूछा जाए कि 10 रुपये का जो बैंक का नोट होता है भैया, 10 रुपये का बैंक का नोट, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उसी पे बना हुआ है। उसका साइज अगर पूछ लिया जाए तो 63 इंटू 123 mm, जो आपका ये 10 रुपये का इस तरह नोट होता है, इस नोट की साइज़ है ये 63 × 123 mm ये आपकी होती है। अगर पूछा जाए कि कैलाश मंदिर कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र एलोरा में है। इसकी खास विशेषता ये है कि पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर इसको बनाया गया है और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसको बनाया गया था। और जो एलोरा का जो है वो आपके 20 रुपये के नोट के ऊपर है और 20 रुपये के नोट की साइज है 63 × 129 mm इसका साइज रहने वाला है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे आपका केरल में है और ये लॉर्ड अयप्पा को समर्पित आपका ये मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर आपका कहाँ पे, कर्नाटक के हम्पी में है और कर्नाटक के हम्पी जो है आपकी विजयनगर समाज की आपकी राजधानी रहने वाली है। और हम्पी जो है वो आपका 50 रुपये के नोट के ऊपर है और जिसका साइज़ क्या है 66 × 135 mm। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया तो इसको भी ध्यान रखना। साइज नोटों का 50 रुपये के नोट का साइज़ कितना होता है 66 × 135 mm। 10 रुपये के बैंक का नोट का साइज़ कितना होता है 63 × 123 mm और आपका 20 रुपये का होता है 63 × 129 mm। फिर यहाँ पे भी मंदिर का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि खजुराहों के मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया, तो आपका पंचायतन शैली में किया गया। कहाँ पे, छतरपुर मध्य प्रदेश में यह स्थित है और महादेव कंदरिया का मंदिर ये समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे आपका, तमिलनाडु के अंदर स्थित है, मदुरई में यह स्थित है। असम में भी यह कामाख्या मंदिर, अम्बुबाची का मेला यहाँ पे लगता है, अम्बुबाची का मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है ये आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अलाई का दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो भैया जो अलाई का दरवाज़ा आपका है उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। देखो आसान है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बाजार नियंत्रण प्रणाली के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था। ये भी है, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लेकर आई थी तो अलाउद्दीन खिलजी ही लेकर आए थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और लाख बख्श की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दी जाती है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कर बात करें तो अकबर ने करवाया था, ठीक है। गुजरात विजय के बाद हुमायूं के मकबरे को जो है पूरब का ताजमहल कहा जाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा आपका जो है 4 बाग शैली में निर्मित है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को, जहांगीर के समयकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। वास्तुकला का जो आर्किटेक्चर का होता है वो आपका शाहजहाँ को कहा जाता है। और जो है अभी आर्किटेक्चर संबंधित यहाँ पे आ गया नाम, तो आप बात कर लेते हैं कि आपका जो होता है प्रित्जर अवार्ड, जो आपका प्रित्जर अवार्ड होता है, प्रित्जर अवार्ड, तो ये आपका जो प्रित्जर अवार्ड है भैया, तो ये अभी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी किसको मिला है, फ्रांसिस केरे को। सन 2022 का जो अवार्ड मिला है फ्रांसिस केरे को, सन 2022 का प्रित्जर अवार्ड मिला है। तो वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला अवार्ड होता है। वास्तुकला स्वर्णकाल के शाहजहाँ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में कौन से मंडल में है, तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ऋग्वेद के 3 मंडल में है। टोटल गायत्री मंत्र में 10 मंडल है। 9वां मंडल सोमदेव के बारे में है। 10वां मंडल सूर्य सूक्त, 4 वर्णों का उल्लेख इसमें किया गया है। टोटल इसके अंदर 1028 सूक्ति है, इसको अभी आपको ध्यान में रखना है। G7 मेंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि G7 मेंबर कौन सदस्य हैं, तो भैया G7 जैसा कि नाम से पता है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, लेकिन कोविड-19 के बाद। तो यहाँ पे G7 में आपके 7 मेंबर हैं। कौन कौन से, G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से UK, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड।
तो ये आपके भैया हो गए 7 मेंबर, इसके अंदर 7 मेंबर जुड़कर रहने वाले हैं, इसके अंदर भारत इसका मेंबर नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि G7 का भारत इसका मेंबर नहीं रहने वाला है। अगर हम बात करें भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका भैया आधुनिक इतिहास आ जाती है। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग आपके रहने वाले थे। तो ये भैया बहुत अभी इसके अंदर और भी क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये सारी PDF आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको कुछ करना नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे की लिंक हमें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से को डाउनलोड कर सकते हैं। और चलते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को भैया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।